Hi everyone, this is lecture number 3 of motion and the topic that I am going to cover is acceleration. Okay, in the previous video I have covered two topics, that is speed and velocity, and the some parts of it, that is average speed, uniform velocity. Okay, so before moving to this lecture I just want to recap those topics. Okay, speed और दूसरा टॉपिक था वेलोसिटी. ओके, स्पीड और वेलोसिटी. स्पीड कुछ नहीं होता है, एक रेशियो होता है किसका, डिस्टेंस का टाइम के लिए. ठीक है, स्पीड पॉजिटिव होगा. स्पीड की यूनिट जो होगी वो होगी किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड. ठीक है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होगा, जिसकी वजह से स्पीड जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा किसके ऊपर, स्पीड इंडिपेंडेंट होगा डायरेक्शन के ऊपर, क्योंकि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है. ओके, तो समझा भी देते हैं. स्पीड रेशियो है किसका, डिस्टेंस अपॉन टाइम का. स्पीड पॉजिटिव होता है क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, स्पीड किलोमीटर पर आवर होगा, स्पीड मीटर पर सेकंड यूनिट और सेंटीमीटर पर सेकंड. स्पीड जो होगा स्केलर, याद करने का तरीका है एस और एस मैच कर गया. स्पीड जो होगा इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, बात करते हैं वेलोसिटी. वेलोसिटी का मतलब हो गया कि आपका डिस्प्लेसमेंट, रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है, और वेलोसिटी आपका पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और ज़ीरो हो सकता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये तीनों होता है. ठीक है, इसकी यूनिट जो होती है सेम रहेगी स्पीड के जितना. ठीक है, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अच्छे से लिखते हैं वेक्टर. ठीक है, और वेलोसिटी डिपेंडेंट है डायरेक्शन के ऊपर, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, वेलोसिटी भी एक रेशियो है किसका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट आपको पता है पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है. इन सेम केस वेलोसिटी का जो यूनिट होगा वो सेम स्पीड के जितना होगा, और वेलोसिटी होगा वेक्टर क्वांटिटी. वी से वेलोसिटी और वी से वेक्टर, इससे आप याद कर सकते हो. और वेलोसिटी जो होगा वो डिपेंडेंट होगा डायरेक्शन के ऊपर. एक चीज़ और मैंने बताई थी, आप किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं दो तरीके से. कितने तरीके से, दो तरीके से. ठीक है, टू वेज. पहला होता है स्पीड और दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन. अब दो तरीके से स्पीड चेंज कर, वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं किसी भी एक बॉडी का, उसके स्पीड में चेंज लाके और उसके डायरेक्शन में चेंज लाके. ठीक है, यहाँ तक मैंने कवर कर रखा था और कुछ क्वेश्चन भी मैंने कराया था, और एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क भी दे रखा था. ओके, इसको डिस्कस करेंगे अभी हम. एवरेज, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इन सब की बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. मेन ये कि थोड़ा आपका दिमाग पीछे वाले वीडियो पे जाए. चलिए मिटाते हैं. तो जो होमवर्क क्वेश्चन था वो था आपका, गिवन में मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट. ठीक है, क्वेश्चन और गिवन. ठीक है, S1 जो था वो था आपका 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और T1 जो था वो था आपका 0.52 आवर्स. ठीक है, और S2 जो था वो था आपका 30 किलोमीटर पर आवर. T2 जो था वो था 0.24 आवर्स. S3 जो था वो था 70 किलोमीटर पर आवर, और T3 जो था वो था आपका 0.71 आवर्स. ठीक है, यहाँ पे आप D1 निकाल लीजिए, यहाँ पे आप D2 निकाल लीजिए और यहाँ पे D3 निकाल लीजिए. ठीक है,
आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, और आपको पता है एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस वन टोटल टाइम कवर, ठीक है। तो यहाँ से डी आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, S1 D1 T1, तो D1 इज इक्वल टू S1 इंटू T1, तो S1 दिया है 60 इंटू 52/100 35, यानी 3 to 6 और 5 थे 15/5, ठीक है। यहाँ पे D2 निकाल लीजिए, D2 कितना आएगा 30 इंटू 24/100 00, ये हो गया आपका 5 और 12 दैट इज़ 36/5, और D3 जब निकालिएगा वो आपका आएगा 70 इंटू 71/100 00, ये हो गया आपका 7, और ये हो गया 49/10, ठीक है। अब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आपका डिस्टेंस, ये D1 आया, ये D2 आया और ये D3 आया, ठीक है। तो 156/5 प्लस 36/5 प्लस 497/10 अपॉन टोटल टाइम आपका आएगा 1.47, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम निकालिएगा, तो एलसीएम आएगा आपका 10, तो 10 को नीचे करते हैं और ये 1.47 और ये 5 है, तो 156 इंटू 2 प्लस 36 इंटू 2 प्लस 497, ठीक है। इतना कैलकुलेट कीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा वो 59.9 किलोमीटर पर आवर आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे कि एलसीएम मैंने 10 लिया तो 10 नीचे आ गया, ठीक है, और ये 1.47 टाइम है, और जैसे ये 10 हुआ तो 5 to 10, तो ये 156 इंटू 2 किया, उसी तरह 5 यहाँ पे है डिनोमिनेटर में, तो इसको 2 से इंटू किए तो इतना आ जाएगा, और ये 10, तो इसका आंसर इतना आएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो होगा एक्सेलरेशन। इसको भी मिटाते हैं। तो एक्सेलरेशन आज का टॉपिक होगा। एक्सेलरेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कहानी है, जिससे आपको एक्सेलरेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें कैरेक्टर लिया जाएगा, 3 कैरेक्टर होंगे, ठीक है। मैं पहले आपको स्टोरी बताते हैं। एक छोटू नाम का कोई लड़का है, ठीक है, उसके मामा की शादी है और उसको अपने मामा के घर जाना है, बट उसके नाना कॉल करते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, आपको जब आप मतलब उसके नाना बोलते हैं कि आप जब मेरे घर आना तो अपनी मौसी के घर जाना और वहाँ से उनको भी लेके मेरे घर आना, ठीक है, यही है। और हम लेट कर लेते हैं, लेट यहाँ करते हैं, ठीक है, स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। छोटूज़ हाउस को हम पॉइंट ए मानते हैं, छोटूज़ मौसी हाउस को बी मानते हैं, और नानी हाउस को सी मानते हैं, ठीक है। ये छोटू का घर हो गया पॉइंट ए, ठीक है, ये आपका पॉइंट बी हो गया और ये आपका पॉइंट सी हो गया, ठीक है। ये छोटू का घर हुआ CH, ये छोटूज़ मौसीज़ हाउस हो गया और ये छोटू नानीज़ हाउस हो गया, ठीक है, सी पॉइंट है। छोटू अब यहाँ से निकला, ठीक है, छोटू यहाँ से निकला और ये पहुँचता है अपने नानी के मौसी के घर, ठीक है, सॉरी मौसी के घर, ठीक है। यहाँ से निकला तो ये इसकी इनिशियल पॉइंट हुई और ये फाइनल पॉइंट हुई। अभी हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको अभी इसको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। ये अपने घर से निकला छोटूज़ हाउस और ये अपने छोटूज़ मौसी हाउस पहुंचा, ठीक है। यहाँ पे इसकी स्पीड 0 थी क्योंकि यहाँ से ये चला ही नहीं, जब चला ही नहीं तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0, तो इसको हम मानते हैं 0 मीटर पर सेकंड। और ये जो टाइम कवर किया उसको हम मान लेते हैं 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट। और जो ये जो वेलोसिटी कवर किया उसको हम मान लेते हैं, मतलब जिस फाइनल वेलोसिटी से ये अपने मौसी के घर पहुंचा उसको मान लीजिए आप 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ मिनट है तो इसको भी
सेकंड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये इसकी इनिशियल पॉइंट और ये इसकी फाइनल पॉइंट, तो इसी को बोलते हैं हम लोग यू, और इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और ये होता है आपका फाइनल वेलोसिटी, कहाँ तक पहुँचा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे मैं पूछूँ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब आपके पूछा जाता है कि बच्चे का प्रोग्रेस क्या है, मतलब तो कैसे पता किया जाता है, फाइनल रिजल्ट माइनस इनिशियल, मतलब जो आपके एग्ज़ाम हुआ वो फाइनल एग्ज़ाम में, जैसे आपने फाइनल एग्ज़ाम में आपके 50 मार्क्स आए, ठीक है, 50 मार्क्स आए, और जो आपने हाफ ईयरली दे रखा था उसमें आपके 40 आए, ठीक है, आउट ऑफ 50। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बोला जाता है कि कंपैरिजन किया जाता है। उसी तरह चेंज इन वेलोसिटी मतलब इसमें प्रोग्रेस कितना है, तो इससे माइनस इससे, ठीक है, मतलब पॉइंट बी माइनस ए दैट इज वी माइनस यू करेंगे तो हमें चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू वी माइनस यू करेंगे, वी कितना है 20 है और यहाँ यू कितना है 0 है, तो 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। अगर मैं बोलूँ कि रेशियो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम का। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है 20, टाइम कितना है 10, तो कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज ये छोटू अपने मौसी घर गया और यहाँ से निकला और ये पहुँचता है सी पॉइंट पे, डेट इज़ अपने नानी के घर, ठीक है, छोटूज नानीज हाउस। अब यहाँ पे वेट किया, तो अब इसके लिए इन दोनों पॉइंट के लिए ये इसका इनिशियल पॉइंट होगा, तो ये इसको मानेंगे हम लोग 0 मीटर पर सेकेंड, और ये किस रफ्तार से पहुँचा, मान के चलिए v मान लेते हैं इसको हम लोग 30 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम इसने कवर किया वो 10 सेकेंड है, ठीक है। तो इसके लिए चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, डेल्टा यू 30 माइनस 0 इज इक्वल टू 30, और रेशियो अगर निकालिएगा तो वो आपका आएगा 30/10 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन होता क्या है, रेशियो है, किसका रेशियो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, इसी का रेशियो है, ठीक है। होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत ना हुई हो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, अब इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन इट इज़ डिफाइंड as the change in velocity with time, ठीक है, सम वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी टाइम के साथ, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन
और v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल और t इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, और नोट करके आप लिख लीजिए यहाँ एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड, और नीचे भी सेकंड। ठीक है, इसलिए मीटर सेकंड स्क्वायर और मीटर सेकंड। ठीक है, यहाँ तक ये यूनिट हो गई। अब एक्सेलरेशन दो तरीके से हो जाता है, एक यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो पहला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जो होती है, डेफिनेशन a body is said to be in uniform acceleration when it moves in a straight line with increase in its velocity with equal interval of time। ठीक है, अगर कोई बॉडी इस डायरेक्शन में चल रही है, तो अगर वो इस डायरेक्शन में ही चल रही है, अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है समय के साथ, तो उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, अ स्टोन is slipped from an inclined plane। जैसे ये हो गया, ऐसे यहाँ से कोई। ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। यह हो गया टाइम, ये हो गया आपका वेलोसिटी, x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, अब कवर करते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अ बॉडी इज said to be non-uniform when it moves in a straight line and increases its velocity in unequal amount
in unequal amount with equal interval of time। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि कोई एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है विथ अनइक्वल अमाउंट, कभी 10 तो कभी 20 कभी 30। अभी बहुत सारे बच्चों का अभी स्टाइल हो गया है, मतलब बाइक चलाने का, स्लेडर को अप एंड डाउन। ठीक है, वो एक एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है, एग्जांपल, अ कार इन क्राउडेड स्ट्रीट एक्सेट्रा। ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ वो होगा आपका कर्व्ड। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये यहाँ ख़त्म हुआ एक्सेलरेशन। अब हम बात करेंगे रिटार्डेशन। रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, एक सेकंड, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? हाँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव का मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन के आगे नेगेटिव लग गया और उसी को बोलते हैं रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। ओके, तो इसमें बेसिकली होता क्या, आप एक कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए। अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी बढ़ रहा है तो मतलब बॉडी एक्सेलरेटेड है। अब ऐसा कहने का क्या मतलब हुआ, एक्सेलरेटेड कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, और वेलोसिटी डिक्रीजेस कर रहा है तो मतलब वो डी एक्सेलरेटेड है। डी एक्सेलरेटेड यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो रिटार्डेशन का सिंपल सा डिफाइन करने का तरीका है कि the decrease in velocity is called retardation। वेलोसिटी का डिक्रीज होना इसी को रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है सेम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन की होती है। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, सपोज निगेटिव आपको ऐसे नहीं लगाना है। ठीक है, ऐसे लगाइएगा तो गलत हो जाए। a इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लगाना है, तो ये एक सही तरीका है, ये गलत तरीका है। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल पे हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन है, a driver decreases
the speed of a car from 25 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds. Find the acceleration of the car. ठीक है, ऑफ द कार। आप बनाएंगे, वीडियो पॉज करेंगे और खुद ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में डिक्रीज लिखा है इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा, इससे कोई सोचने वाली बात नहीं। आई होप आप बना चुके होंगे। ठीक है, हम बनाते हैं। गिवन अ ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम, मतलब पहली जो ये कार है वो चल रही है 25 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, लेकिन ड्राइवर ने उसको कोई कारणवश से 10 मीटर पर सेकंड कर दिया और जो समय लगा वो 5 सेकंड लगा। ठीक है, तो ये इनिशियल चल रही थी 25 मीटर पर सेकंड, फाइनल जो हुआ आपका 10 मीटर पर सेकंड, और जो टाइम आपने कवर किया वो 5 सेकंड्स था। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, वी नो दैट acceleration is equal to v minus u by t, or v is 10 and this is 25 and time is 5, minus 15 by 5 is equal to minus 3 meter per second square. This is the answer. ठीक है, ये आपका आंसर हुआ एक्सेलरेशन का। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको ये यहाँ पे समझ में आना चाहिए। फ्रॉम लिखा है और डिक्रीजेज, डिक्रीजेज का मतलब एक्सेलरेशन। अगर एमसीक्यू में पूछा होता, अगर सपोज आपको एमसीक्यू में पूछा होता ए बी सी और डी, ठीक है, तो ये सब पॉजिटिव 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 और एक निगेटिव, तो आप आंसर डायरेक्ट डी लगाइएगा निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीजेज है। वीडियो हो रहा है। एक एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला आ जाता है। एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। जब ये फॉर्मूला यूज़ होता है कब, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो आज का बस वीडियो यहीं तक रहेगा, लेकिन हम अभी कुछ न्यूमेरिकल, मतलब आज का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हुआ ख़त्म। अब हम 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा, एक नोट में ये भी लिख लीजिए, अगर वेलोसिटी किसी बॉडी का यूनिफॉर्म है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। और जो ग्राफ होगा वो होगा आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है a train starting from railway station. A train starting from railway station attains a speed of 21 meter per second in 1 minute. Find acceleration. ठीक है. Solution given. ओके हम बनाते हैं इसे. आई होप आप ट्राई किए होंगे. अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन अटेन्स स्पीड, मतलब कोई एक ट्रेन है वो स्टार्ट ही हो रही है रेलवे स्टेशन से, मतलब कि उसका इनिशियल वेलोसिटी आपको पता चल गया 0 मीटर पर सेकेंड और v यूज़ हुआ 21 मीटर पर सेकेंड और टाइम जो है वो आपका 1 मिनट दिया हुआ है यानी कि 60 सेकेंड. ठीक है. एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एज वी नो डैट acceleration v is equal to u by t, therefore 21 minus 0 by 60 second, 21 by 60 यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करें 0.3 यानी कि 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कुछ आंसर आएगा आपका. ठीक है. एक और क्वेश्चन होगा. क्वेश्चन है अ मोटर साइकिलिस्ट starts from rest and reaches a speed of 6 meter per second after traveling with uniform acceleration for 3 second, find its acceleration. ठीक है. ठीक है. सॉल्यूशन गिवन. ठीक है बनाते हैं. कोई एक मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से और जो स्पीड गेन कर रहा है वो है 6 मीटर पर सेकंड आफ्टर ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और टाइम जो लिया 3 सेकंड और एक्सेलरेशन आपसे पूछा है. तो u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड क्योंकि स्टार्ट किया रेस्ट से और v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड और जो टाइम उसने कवर किया वो 3 सेकंड्स कवर किया. एक्सेलरेशन पूछा गया आपको. तो एज वी नो डैट एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी, अच्छे से लिखते हैं v माइनस यू बाई टी. v कितना है 6/0 और t कितना है इतना
टी यानी 3, 6/3 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। HW क्वेश्चन, इफ a bus traveling at 20 meter per second is subjected to a steady deceleration of 5 meter per second square, how long will it take to come to rest? होमवर्क रहेगा ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। आप ये होमवर्क टेलीग्राम पे मुझे भेजिएगा, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शंस में डाल दूंगा, ओके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।